लड़की को देख रहा था जिसने सुर्ख रंग का सूट पहना हुआ था और वो वाकई गुलाब का एक फूल लग रही थी। अपने लंबे कद और खूबसूरत चेहरे के साथ वो हिरनी जैसी निगाह वाली, जैसे कोई कयामत थी। मेरी उम्र 21 साल थी और आज मेरे बड़े भाई की शादी थी। मेरी भाभी विदा होकर घर आ गई थी, लेकिन एक लड़की थी जो भाभी के पल्लू से बंद कर रह रही थी। इसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान से कोई परी उतर कर आ गई है। मैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। पूछने पर पता चला कि वो मेरी भाभी की छोटी बहन है और उसका नाम सीमा है। ये सुनकर मुझे अजीब तरह की हैरानी हुई थी, यानी इतनी खूबसूरत लड़की से मेरा अब सामना होता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हसीना तो हमेशा के लिए मेरे घर में रहने के लिए आ गई थी। जब शादी का हंगामा खत्म हुआ और मेहमान अपने अपने घरों को वापस जाने लगे तो मैंने देखा कि वो लड़की घर पर ही मौजूद है, यानी कि मेरे घर में। मैंने अपनी मम्मी से सवाल किया तो मेरी मम्मी ने बताया कि सीमा अब यही रहेगी। ये सुनकर तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, यानी कि अब रोजाना मुझे उस खूबसूरत लड़की का दीदार करने को मिलेगा। मेरी उम्र ही ऐसी थी, इस उम्र में ऐसे जज्बात का उभरना लाजमी था। वो जितनी खूबसूरत उतनी ही मासूम भी लग रही थी। मेरी माँ ने बताया कि मेरी भाभी का कोई नहीं है, ये दोनों बहनें अपने मामू के घर रहती थी। लेकिन तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश थी कि उसकी छोटी बहन शादी के बाद उसके साथ ही रहेगी। मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर न आई। अच्छी बच्चियां हैं दोनों। मैंने हाँ कर दी। अपनी माँ उसके यहाँ रहने की बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा था कि एक जवान लड़की जो कि हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थी, हमारे घर में रहने के लिए आ गई थी। हालांकि उसके मामू का घर उसके लिए ज्यादा सेफ होता रहने के लिए। खैर, मैंने सोचा कि उनके आपस का मामला है। इस तरह वो लड़की हमारे घर में रहने लगी और मेरा भाई अनिल बहुत खुश नजर आने लगा था। अजीब बात तो ये थी कि अपनी पत्नी से ज्यादा मेरा भाई अपनी साली के साथ ज्यादा वक्त बिताया करता था। भाई और भाभी अगर कहीं दावत पर जाते तो सीमा एकदम से तैयार होकर उनके साथ चली जाती। न भाई को ऐतराज होता उनके साथ जाने पर, न भाभी को। भाभी को ऐतराज इसलिए नहीं था क्योंकि वो उसकी सगी बहन थी। ये बात तो समझ में आती थी, लेकिन भाई को तो ऐतराज होना चाहिए था ना। भाई की नई नई शादी थी और उसे वक्त चाहिए था अपनी पत्नी के साथ गुजारने के लिए। लेकिन ये लड़की तो दोनों के साथ साई की तरह चिपक कर रह गई थी। भाभी को उस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मैं उसे जितना मासूम समझ रहा था वो उतनी मासूम नहीं थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता जा रहा था। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी, बस मेरी आंखों में देखती रहती थी, वो भी अजीब अजीब सी नजरों से। और जब मैं उसकी तरफ देखता तो वो नजरें दूसरी तरफ कर लेती थी, एकदम से अजनबी बन जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को मुझसे क्या परेशानी थी, लेकिन जरूर कुछ न कुछ परेशानी उसे मुझसे जरूर थी, क्योंकि वो मुझे मोहब्बत की नहीं बल्कि अजीब सी नजर से देखती थी। अगर वो हसीना थी तो मैं भी कुछ कम नहीं था। मुझे भी लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती थी, लेकिन उस लड़की की नजरों में कुछ अजीब सा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बात सिर्फ यहाँ तक ही ना रही। उस लड़की ने कहा कि अकेले सोते हुए उसे डर लगता है, उसे भाभी के साथ सोना है, और भाभी ने भी खुशी खुशी उसे अपने कमरे में सोने के लिए इजाजत दे दी। न सिर्फ भाभी बल्कि भाई ने भी कुछ नहीं कहा। इस बात ने मुझे और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। ये सब मेरे घर में क्या हो रहा था? वो सारा दिन साई की तरह उन दोनों के साथ रहती थी। ये बात तो समझ में आती थी। दावतों में उनके साथ जाना, हर वक्त मेरे भाई से हंसी मजाक करना, बिना वजह फरमाइशें करना, ये सब नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन आज जो मैडम ने फरमाइश की थी उसे सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। एक नए शादीशुदा जोड़े के बीच में सोने की भला क्या तुक बनती थी, और उस पर किसी को कोई ऐतराज भी नहीं था। मैं इस बात पर हैरान था। मुझे अब वो लड़की बहुत अजीब लगने लगी थी। शुरू में मैं उसके जहरीले हुस्न में खो गया था, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी असलियत खुलती जा रही थी मुझे उससे घिन आ रही थी। इतनी बच्ची नहीं थी वो जितना बनने की कोशिश कर रही थी। मेरे घर वाले बहुत ही शरीफ इंसान थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लड़की दूसरों को बेवकूफ बना सकती थी, लेकिन मुझे नहीं। जल्दी मुझे समझ में आ गया था कि उसका इस घर में आने का कोई खास मकसद है। वो बिना वजह इस घर में नहीं आई है। वो चाहती तो अपने मामू के घर भी रह सकती थी। आखिर किस तरह से इस लड़की ने मेरे घर वालों को बेवकूफ बनाया। मुझे एहसास हो गया था कि वो कितनी शातिर लड़की है, और शायद
वो भी पहचान गई थी कि मैं उसकी असलियत जान गया हूँ। सिर्फ वो लड़की नहीं, मेरी भाभी भी मुझे अब इस खेल का हिस्सा लगने लगी थी। उन दोनों बहनों का क्या मकसद था, अब मुझे ये जानना था, वरना वो अपनी बहन को समझा सकती थी कि नए शादीशुदा जोड़े की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन बजाय के अपनी बहन को समझाने के भाभी उसे सेह दे रही थी। शुरू में मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। एक दिन मैंने उसे अकेले जाते देख लिया। वो तेज तेज कदम उठाती हुई बाहर लॉन की तरफ जा रही थी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा, क्या बदतमीजी है ये, आपको तमीज नहीं है? तो मैंने कहा कि बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारी असलियत मैंने घर वालों के सामने रख दी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बदतमीजी क्या होती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने एकदम से अपना बाजू छुड़ाया और ये कहते हुए वहां से चली गई कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी ये बात सुनकर तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने तो बस हवा में तीर चलाया था कि उससे ऐसा कहकर देखता हूँ आगे से क्या जवाब आता है। मेरा तीर सीधा निशाने पर लगा था, यानी कि मैं उसके बारे में जो भी सोच रहा था वो सब सच था। अब उसकी और उसकी बहन की असलियत मुझे घर वालों के सामने लानी थी। मैं फिर प्लान बनाने लगा। अपने दिमाग में सारी प्लानिंग करने के बाद मैं वैसा ही करने लगा जैसे मैंने सोचा था। वो लोग शाम को बाहर घूमने के लिए गए तो मैं भाई के कमरे में आ गया। मैंने खिड़की को इस तरह से खोल दिया था कि देखने वालों को लगे कि ये बंद है और पर्दा गिरा दिया। अब मैं बाहर लॉन की तरफ से आसानी से उस खिड़की को खोल सकता था। वो लोग रात देर से वापस आए और आते ही कमरे में चले गए। मैं घर की लाइटें बंद होने का इंतजार करने लगा ताकि सब घर वाले सो जाए। रात 12 बजे तक सब सो चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लॉन की तरफ आया। लॉन में जलने वाला बल्ब मैंने सवेरे ही बंद कर दिया था। मैं इन दोनों बहनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैंने देखा कि भाई के कमरे की लाइट जो पहले बुझी हुई थी अचानक से रात 1 बजे फिर से जल उठी। मैं समझ गया कि यही मौका है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से खिड़की खोली और थोड़ा सा पर्दा सरका कर देखा तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे जिस्म में से तो जैसे रूह ही निकल गई। ये दोनों बहनें मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाभी तो मेरे भाई की पत्नी थी, लेकिन सीमा तो साली थी। वो दोनों मेरे भाई के साथ कर क्या रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि उनकी वीडियो बनाकर उनको रंगे हाथों पकड़कर घर वालों को दिखा सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। वो सब बहुत ही मासूम थे। वो खुद सबसे अच्छे थे, इसलिए हर किसी को अच्छा समझते थे। मैं थोड़ा अलग माहौल में पला बढ़ा था। बचपन से कॉलेज में रहा था। वहां पर मैंने चालाकियां सीख ली थी जो मेरे घर वालों को नहीं आती थी। मैंने ना सिर्फ चालाकी सीखी थी बल्कि चालाक इंसानों को पहचानना भी सीख लिया था। मैंने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा मोबाइल तो है ही नहीं। मैं अपना मोबाइल अपने कमरे में भूल आया था। एकदम से मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा और मोबाइल उठाया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मंजर बदल चुका था। उन दोनों ने कमरे की बत्ती बुझा दी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे अपने भाई की चिंता होने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं दूसरी बार कोई गलती नहीं करूंगा। कल मैं उनको रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ करता, सीमा समझ गई थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसलिए उसने ऐसा हंगामा किया कि मेरे ही घर वालों की नजरों में मुझे ही गिराना चाहा। इससे पहले कि मैं भाई के कमरे की तरफ जाता, वो मेरे कमरे में आ गई। दरवाजा खुला हुआ था, मैं लॉक नहीं करता था। वो अचानक से अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखकर ही मैं समझ गया था कि वो गलत इरादे से आई है। मुझे देखकर उसने कहा कि तुम हमारी वीडियो बनाना चाहते थे खिड़की से, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी? उसकी ये बातें सुनकर तो मैं हैरान हो गया। यानी कि उसने मुझे देख लिया था। कितनी शातिर लड़की थी वो, मेरी सोच से भी ज्यादा। मैंने उससे कहा कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तो उसने कहा ऐसे तो नहीं जाऊंगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कहने के बाद उसने अपने दाएं बाजू पर हाथ रखा और अपनी शर्ट की आस्तीन फाड़ दी। इसके बाद अपने बालों का जूड़ा खोलकर उन्हें बिखेरा, फिर दूसरी आस्तीन भी फाड़ दी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ मुझे बचाओ। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान हो गया। मुझे उससे इसी तरह की उम्मीद थी, लेकिन वो मुझे जानती नहीं थी। अगर वो चालाक थी तो मैं उसकी सोच से भी ज्यादा 10 हाथ आगे का था। उसकी चीख सुनकर सब घरवाले आ गए थे। घरवालों के पूछने पर उसने बताया कि मैं उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था और मेरे मासूम घरवालों ने
एकदम से उस रोती हुई लड़की का यकीन कर लिया था। मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे और मेरे भाई ने तो मुझे मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मेरे पापा ने रोक लिया। मेरे पापा ने मुझे कहा कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक अनाथ लड़की की इज्जत पर हाथ डालोगे। इस बच्ची को रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हमने इसे घर में जगह दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके साथ इस तरह की हरकत करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे दूसरे बेटे तो इस तरह नहीं है, लेकिन तुमने शायद कॉलेज में रहकर ये सब सीख लिया। पापा की बात सुनकर मुझे दुख हुआ था। अब मुझे ये मामला संभालना था। मैं पूरे तरीके से फंस चुका था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा कि ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा यकीन नहीं है तो ना करें, लेकिन एक बार अनिल भाई के कमरे की तलाशी मुझे लेने दें, बल्कि आप खुद मेरे साथ चलें। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं खुद ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना तो मैं समझ गया था कि वो सारे सबूत मिटा चुकी होगी, लेकिन चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैं भी उनकी एक गलती को पकड़ने के लिए घर वालों को भाई के कमरे में ले आया। सीमा और भाभी दोनों को यकीन था कि उन्होंने सब कुछ पहले से ठीक कर दिया था, लेकिन एक गलती जो उनसे हुई थी जिसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था, लेकिन मैंने वो गलती पकड़ ली थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, रात को ये दोनों आपको बेहोश करती है और घर में जितना कीमती सामान है, पैसे जेवरात, एक बैग में डाल कर रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपको बेहोश करने के बाद ये सारा सामान बैग में डाल रही थी, लेकिन मैं इन्हें देख चुका था, इसलिए उन्होंने सबूत मिटा दिया। भाई ने कहा कि तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बेड के नीचे से वो कपड़ा उठाया और साथ ही बेहोशी की वो दवा भी उठाई और घर वालों को दिखाया, जिसे देखकर भाभी और सीमा का रंग फीका हो गया था। यही वो गलती थी जो उन दोनों ने की थी। भाई को बेहोश करने के बाद उन्होंने ये सब बेड के नीचे फेंक दिया था और मुझे पूरा यकीन था कि उन्हें ये सबूत मिटाना याद नहीं आया होगा। थोड़ी देर बाद ही मेरी बड़ी भाभी कमरे में आई और कहने लगी कि उनका सारा जेवर कमरे से गायब है। मैंने कहा कि वो सारा जेवर इन दोनों बहनों के पास है। यकीन नहीं आता तो तलाशी ले लो। काफी तलाशी लेने के बाद भी घर वालों को कुछ न मिला। फिर मैंने कहा कि घर में मौजूद जो पैसे आपने रखे थे वो तो देख लें कि कहाँ रखे हैं। मेरे पापा ने जहाँ अपने पैसे रखे हुए थे वहाँ देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ये सब कुछ इन दोनों बहनों का किया धरा है। रातों रात इन लोगों ने पैसे कहीं गायब कर दिए हैं। जब जेवर और पैसे घर वालों को नहीं मिले तो उन लोगों को भी शक हो गया। मैंने घर वालों से कहा कि कल रात मैंने इन दोनों को ये कार्रवाई करते हुए देख लिया था, जिसके बदले में सीमा मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलवाना चाहती है। रिश्ता करते वक्त आप लोगों को सोचना चाहिए था कि आप किन लोगों से रिश्ता कर रहे हैं। न जान न पहचान आप लोगों ने लड़की का हुस्न देखकर शादी कर ली। मेरी माँ ने भी तलाशी ली। घर में ना कोई जीवन था न कोई पैसा था, तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। फिर मेरे भाई ने कहा कि सब कुछ वापस कर दो, वरना अभी पुलिस को फोन करके दोनों बहनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। जब इन दोनों बहनों ने देखा कि उन्हें चारों तरफ से मुसीबत ने घेर लिया है, तो सीमा ने फौरन मेरी माँ के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा कि ये सब कुछ करने के लिए उसे भाभी ने उकसाया था। सीमा रोते हुए माफी मांग रही थी, लेकिन वो अब भी ड्रामा ही कर रही थी और मेरी भाभी फटी फटी आंखों से अपनी छोटी बहन को देख रही थी कि जिसने सारा जुर्म मेरी भाभी पर डाल दिया। खैर, जो भी था, सच सबके सामने आ चुका था। मेरी भाभी और सीमा के मामू का एक क्रिमिनल गैंग था और जगह जगह उन दोनों बहनों को शादी के बहाने से भेजकर डाके डलवाता है, और हम जैसे शरीफ इंसानों को ये लोग बेवकूफ बनाकर पहले शादी का ड्रामा रचाते हैं और फिर चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। मेरे घर वालों ने पुलिस को खबर दी। सीमा भाभी और उसके मामू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। आज इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें इन लोगों से बचा लिया, वो लोग जो हमारी जान भी ले सकते थे। बस ये कहूँगा कि रिश्ता करते वक्त अच्छी तरह से देखभाल कर लें, ताकि फिर बाद में आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर